जिंगू कई साल पहले केनन की जमीन पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था अब्राहम। वो अपनी बीवी सराई के साथ रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक रात ईश्वर अब्राहम से बात करने आए। अब्राहम, अपने देश से बाहर निकलो और अपने पिताजी के घर से भी, और ऐसी जगह पर जाओ जो मैं बताऊंगा। मैं तुम्हारे राज्य को महान बना दूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और मैं तुम्हें भी महान बना दूंगा। ईश्वर गायब हो गए। फिर अगली सुबह, सारा, सुनो, कल रात मुझे एक सपना आया था। अब्राहम ने अपने सपने के बारे में बताया। तो जल्दी से अपना सारा सामान बांध लो कि हम दोनों एक नई जगह पे जाने वाले हैं। अब्राहम ने अपना सारा सामान बांधा और उसकी बीवी सराई, उसके भाई के बच्चे, अपने सभी सेवक और अपने सारे जानवरों को लेकर एक नई जगह के लिए निकल पड़ा। अब्राहम और उसके परिवार ने बहुत सारे गांव और शहरों के बीच से गुजरकर काफी दूरी तय की। जब वो मोरे के प्लेन पर पहुँचे, ईश्वर फिर से प्रकट हुए और बोले, मैं ये जमीन तुम्हारे बच्चे को देता हूँ। पर मेरे ईश्वर, मेरी कोई संतान नहीं है। आकाश की ओर देखो, तारों से बोलो। अगर तुम उन्हें गिन सको तो बात बदल सकती है। अब्राहम को समझ में नहीं आया कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी, पर उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। हे ईश्वर, मुझे आप पर विश्वास है। अब्राहम ने ईश्वर पर भरोसा किया और ईश्वर ने उस भरोसे का सम्मान रखा। अब सराई, जो अब्राहम की बीवी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। सराई ने अपनी नौकरानी हगर को बुलाया। बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ। हाँ, बताइए ना। तुम अब्राहम से निकाह कर लो। बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम उसके बच्चे की माँ बनो। हगर अब्राहम की बीवी बनने के लिए तैयार हो जाती है, पर जैसे ही हगर बीवी बन जाती है, वो सराई की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। अब वो मेरी इज्जत नहीं करती। मैं हगर से बहुत नाराज हूँ। एक दिन जब सराई ने हगर को बुलाया, मैं आज से तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। जैसा तुम कहोगी वैसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। हगर उसकी बेइज्जती करती है। मुझे अब नौकरानी बने रहना पसंद नहीं है। मैं ये जगह छोड़ दूंगी। तो हगर रेगिस्तान की ओर चली जाती है। रेगिस्तान में हगर नदी के फव्वारे के पास बैठी हुई थी और तभी ईश्वर का फरिश्ता प्रकट हुआ। सुनो हैगर, तुम कहाँ जा रही हो? मैं सराय से दूर भाग आई हूँ। तुम सेरा के पास वापस जाओ। तुम्हें एक लड़का होने वाला है। तुम उसका नाम आइजैक रखो। फरिश्ते के कहे मुताबिक हेगर सराय के पास वापस जाती है। महीने गुजर गए और हगर को एक बेटा हुआ जब इब्राहिम 86 साल के थे। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा हुआ है। मैं इसका नाम रखूंगा प्यारा इस्माइल। वक्त बीतता गया और जल्द ही इब्राहिम 99 साल के हो गए। ईश्वर इब्राहिम के सामने प्रकट हुए, जैसा पहले कई बार हो चुका था। मैं हूँ सबका ईश्वर। मैंने वादा किया था कि तुम बहुत सारे राज्य के पिता बनोगे। आज से तुम्हारा नाम होगा अब्राहम और तुम्हारी बीवी सारा को सरहा बुलाया जाएगा। मैं उसे एक बेटा वरदान में देता हूँ। आप हमें एक बेटा देने वाले हैं? ये नामुमकिन है। मैं 100 साल का हो चुका हूँ और मेरी बीवी 90 साल की हो चुकी है। क्या ये मुमकिन है? सरा, तुम्हारी बीवी, उसे एक बेटा होगा और तुम उसका नाम आइजैक रखोगे। मैं उसके साथ सौदा करूंगा और उसे बहुत सारी जमीनें दूंगा और तुम्हारे दूसरे बच्चे के लिए, इस्माइल के लिए, मैं उसे भी आशीर्वाद दूंगा। उससे तुम्हें 12 और महान राजकुमार मिलेंगे। पर मेरा सौदा
आइजैक के साथ ही होगा, समझे? इब्राहिम अपने तंबू के दरवाजे पर बैठे हुए थे। कुछ दिनों बाद एक दिन जब दोपहर हो गई थी और सूरज बहुत गर्म था, उसने ऊपर देखा और समझा कि 3 लोग उसके सामने खड़े थे और वो समझ गया कि वो ईश्वर के मैसेंजर थे। कृपया करके अंदर आइए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। तुम्हारी बीवी सेरा कहाँ है? वो तो टेंट के अंदर बैठी है। अगले साल इसी वक्त हम तुमसे दोबारा मिलेंगे। तब सायरा एक बच्चे को जन्म दे चुकी होगी। सराय अंदर बैठी थी। उसने सारी बातें सुनी और जोर से हंस पड़ी। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं बच्चे को जन्म कैसे दे सकती हूँ? हंस क्यों रही हो सेरा? क्या ईश्वर ये बिना सोचे समझे कर रहे हैं? ईश्वर के हिसाब से तुम बच्चे को जन्म दोगी। अब हम चलते हैं। शुक्रिया। महीने गुजर गए और सराय को बेटा हुआ। सरा, हम इसका नाम इसाक रखेंगे, क्या कहती हो? ये चमत्कार है। ईश्वर सच में महान है। इस उम्र में भी हमें एक बच्चा हुआ है। चलो प्रार्थना करें, ईश्वर को शुक्रिया अदा करें। मैं ईश्वर पर हंसी थी ताकि मेरे साथ सब लोग हंसे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं कभी भी एक बच्चे को जन्म दे पाऊंगी। ये ईश्वर का आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर ईश्वर कोई वादा करते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं। ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं।